अस्सलाम वालेकुम क्लास 11th स्टूडेंट्स। हम नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि आपके एनसीईआरटी पे है, चैप्टर नंबर आई थिंक 5। हाँ 5, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। थोड़ा बहुत हमने इसका किया था, जो पार्ट इसका हुआ था थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट वो ना के बराबर, तो उसका रिवीजन कर लेंगे पहले आधी 10-15 मिनट में। उसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस यूनिट को अच्छे से। स्टेट्स ऑफ मैटर में अगर आप लोगों को मालूम होगा, ये तो आप बचपन से ही जानते हो, स्टेट्स ऑफ मैटर 3 है। 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर है। एक तो सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड नंबर लास्ट गैस। ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। अगर हम प्रेजेंट यूनिट की बात कर लेंगे, जो कि हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर है, इस यूनिट में हमें ऑलमोस्ट 95% इसकी बात करनी है। 95% इस यूनिट की हमें बात करनी है। तो मतलब हमें इस यूनिट में ऑलमोस्ट 95% गैसियस स्टेट पढ़नी है, और कुछ बचा 5% वो हमें इसकी बात करनी है इस यूनिट में 5%। ये जो सॉलिड स्टेट है, फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, इस यूनिट में हम इसकी बात नहीं करेंगे। जब आप अगले साल क्लास 12th में जाओगे, क्लास 12th में फर्स्ट यूनिट है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट ही। तो हम इसकी पूरी डिस्कशन सॉलिड स्टेट वहीं पे कर लेंगे। तो इस यूनिट में हमारा मेन टॉपिक रहेगा गैसियस स्टेट। उसके बाद थोड़ी बहुत एंड पे बात कर लेंगे लिक्विड स्टेट की, और इसकी बात इसमें नहीं करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं गैसियस स्टेट की। पहले एक जनरल एक आइडिया, किसी भी सबस्टेंस में वट एवर इट इज फिजिकल स्टेट मे बी, उसकी फिजिकल स्टेट क्या भी हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस, किसी भी सबस्टेंस में 2 टाइप्स ऑफ टेंडेंसीज पाई जाती है। 2 टाइप्स ऑफ टेंडेंसीज। किसी भी सबस्टेंस में 2 टेंडेंसीज होती है। नंबर 1, म्यूचुअल अट्रैक्शन। म्यूचुअल अट्रैक्शन, ये मैं आपको वहां पर भी बोल चुका हूं फर्स्ट यूनिट में, बेसिक कंसेप्ट इसमें। और नंबर 2, एस्केपिंग टेंडेंसी। एस्केपिंग टेंडेंसी, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एमटी, म्यूचुअल अट्रैक्शन। सेकंड को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ईटी। कोई भी सबस्टेंस जो भी इसकी स्टेट होगी, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसियस स्टेट हो, उस सबस्टेंस में ये 2 टेंडेंसीज पाई जाती है। एक म्यूचुअल अट्रैक्शन, नंबर 2 एस्केपिंग टेंडेंसी। म्यूचुअल अट्रैक्शन का मतलब जो सबस्टेंस हमारे पास है, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, उसमें तो पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि हम तो बेसिक कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो उसमें पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स में अट्रैक्शन होती है, या तो वो ये अट्रैक्शन भी हो सकती है, या तो ये अट्रैक्शन भी हो सकती है। म्यूचुअल अट्रैक्शन का मतलब उन पार्टिकल्स का पास पास आना, मतलब नज़दीक आना, वही होते हैं म्यूचुअल अट्रैक्शन। एस्केपिंग टेंडेंसी का मतलब इसका जस्ट अपोजिट कर लो, पार्टिकल्स का दूर दूर भाग जाना। तो अगर जिस सबस्टेंस की हम बात करने जा रहे हैं, अगर उस सबस्टेंस में म्यूचुअल अट्रैक्शन ज़्यादा है एस्केपिंग टेंडेंसी से, जिस सबस्टेंस की हम बात करने जा रहे हैं, अगर उसमें जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है, उसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन अगर वो ज़्यादा है, देन एस्केपिंग टेंडेंसी मतलब पार्टिकल्स पास पास आना चाहते हैं।
अगर पार्टिकल्स पास पास आ गए तो कहने का मतलब उस सबस्टेंस की जो रिजल्टिंग स्टेट होगी, उसकी जो स्टेट होगी रिजल्टिंग स्टेट, उसकी जो रिजल्टिंग स्टेट होगी वो सॉलिड होगी। क्यों? म्यूचुअल अट्रैक्शन ज़्यादा है, पार्टिकल्स पास पास आना चाहते हैं। अगर पार्टिकल्स पास पास आना चाहते हैं तो मतलब पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कम हो रही है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम हो रही है, तो सबस्टेंस की रिजल्टिंग स्टेट क्या होगी? सॉलिड। नंबर सेकंड, अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन बराबर होगी एस्केपिंग टेंडेंसी से, तो मतलब ये जो दोनों अट्रैक्शंस है, इंटरैक्शंस, म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड एस्केपिंग टेंडेंसी, अगर इनका मैग्नीट्यूड बराबर है तो उस सबस्टेंस की, जिस सबस्टेंस में ये दो इंटरैक्शंस, इनका मैग्नीट्यूड जब बराबर होगा तो उस सबस्टेंस की रिजल्टिंग स्टेट होगी लिक्विड। ये हम बेसिक कंसेप्ट इसमें एक बार पढ़ चुके हैं। लास्ट, अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन म्यूचुअल अट्रैक्शन अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन लेस देन एस्केपिंग टेंडेंसी, म्यूचुअल अट्रैक्शन कम देन एस्केपिंग टेंडेंसी, तो उस सबस्टेंस की जिसमें ये कंडीशन पाई जाए, जिसमें ये कंडीशन होगी म्यूचुअल अट्रैक्शन कम है देन एस्केपिंग टेंडेंसी, तो उस सबस्टेंस की जो रिजल्टिंग स्टेट होगी वो गैस, ये स्टेट इसकी होगी। तो हमारा प्रेजेंट यूनिट में टॉपिक तो गैसियस स्टेट ही रहेगा, तो गैसियस स्टेट में आप ये कंडीशन हमेशा याद रखोगे। कंडीशन क्या है? गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो म्यूचुअल अट्रैक्शन होती है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू एस्केपिंग टेंडेंसी, मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर भागना चाहते हैं, इसीलिए उस सबस्टेंस की स्टेट क्या होगी? फिजिकल स्टेट गैसियस स्टेट होगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं गैसियस स्टेट। थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन ही होगी इस लेक्चर में। काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है ये, इसमें बहुत अच्छी चीज़ें मिलने को जा रही है जो आपको डेली लाइफ में भी काम आते हैं। इंटरेस्टिंग यूनिट है गैसियस स्टेट। आज का लेक्चर खाली इंट्रोडक्शन रहेगा। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट, अगर हम गैसियस स्टेट की बात कर लेंगे तो अभी तो हमने एक पॉइंट तो डिस्कस किया, गैसियस स्टेट में अभी हमने किया क्या होता है? म्यूचुअल अट्रैक्शन कम होती है किनसे? एस्केपिंग टेंडेंसी से। एक तो ये बात, नंबर फर्स्ट कंडीशन यही रहेगी। उसके बाद सबसे पहले हम गैस को डिफाइन कर लेंगे। गैस किस चीज़ का नाम है? गैस को डिफाइन कर लेंगे। आपने क्लास 9th में, जूनियर क्लासों में आपने सुना होगा सॉलिड की डेफिनेशन, लिक्विड की डेफिनेशन और गैस की डेफिनेशन। गैस में आपने ये सुना होगा बचपन में, जूनियर क्लासों में, क्लास 9th की बात कर रहा हूँ मैं यूजुअली, तो वहाँ पे आपने गैस को इस तरह से डिफाइन किया होगा, गैस इज नीदर हैव डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। अगर वो देखी जाएगी वो डेफिनेशन टू सम एक्सटेंट ठीक नहीं है, वो खाली इसका करेक्टर है, प्रॉपर्टी है इसकी, ना कि डेफिनेशन। अगर इसकी रियल डेफिनेशन पे जाएंगे, रियल डेफिनेशन इसकी ये है जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, गैसेस कैन बी डिफाइंड, गैसेस कैन
be defined as the collection of molecules. Gases can be defined as the collection of molecules whose speeds, the velocities, whose speeds are dependent upon temperature. ये है एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन गैस की। क्या बोला मैंने? गैसेस कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हु स्पीड्स आर डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। ये पार्ट इंपॉर्टेंट, जिनकी स्पीड डिपेंड होती है किस पे? टेम्परेचर पे। मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों स्टेटों की बात कर रहा हूँ। तो वो स्टेट, जिस स्टेट में मॉलिक्यूल्स की स्पीड डिपेंड होती है टेम्परेचर पे, उस स्टेट को वो हम बोलते हैं गैसियस स्टेट। गैसेस कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कलेक्शन मॉलिक्यूल्स की, और जिन मॉलिक्यूल्स की स्पीड डिपेंडेंट होती है टेम्परेचर पे, उसी स्टेट को बोलते हैं गैसियस स्टेट। राइट। दूसरी बात, एक गैस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मतलब वायर गैसियस स्टेट इज फाउंड। गैसियस स्टेट हमें कहाँ पे पाई जाती है? गैस दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। गैस जो है डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। टू थिंग्स। नंबर वन, प्रेशर। नंबर सेकंड, टेम्परेचर। इन दो चीज़ों पे गैस डिपेंड करता है, एक तो प्रेशर, दूसरा टेम्परेचर। अब मेरा एक कॉमन सेंस क्वेश्चन है, गैसियस स्टेट कहाँ पे पाई जाती है? मतलब प्रेशर क्या होना चाहिए, दूसरी कंडीशन टेम्परेचर क्या होना चाहिए। एक कॉमन सेंस भी है, अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे, ऐसे समझ लो, प्रेशर आप बढ़ा रहे हो मतलब आप मॉलिक्यूल्स को पास ला रहे हो। अगर मॉलिक्यूल्स को अगर आप पास ला रहे हो तो मतलब इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होगी? डिक्रीज। अगर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस डिक्रीज होगी तो स्टेट क्या बन जाएगी? सॉलिड। तो प्रेशर क्या होना चाहिए? ज़्यादा। प्रेशर क्या होना चाहिए? ज़्यादा। कम होना चाहिए मतलब दबा रहे हो मतलब प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हो। इंक्रीज होने से पार्टिकल्स पास आते हैं। हमारी कंडीशन क्या थी गैसियस स्टेट की? एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा कब होगी? जब प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होगा तो नंबर फर्स्ट कंडीशन है लो प्रेशर। किसी भी सबस्टेंस को अगर गैस में कन्वर्ट होना है, गैस बिहेव करना है, तो उसका प्रेशर लो होना चाहिए। जितना प्रेशर कम होगा उतने मॉलिक्यूल्स दूर भाग जाएंगे। दूर भाग जाएंगे तो मतलब एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ रही है, और अगर एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ रही है तो सबस्टेंस की स्टेट गैसियस होगी। तो वही तो हमारा क्राइटेरिया है, बेसिक क्राइटेरिया। नंबर सेकंड, अब टेम्परेचर की बात करेंगे। टेम्परेचर, इसी यूनिट में हमें आगे एक थ्योरी पढ़नी है जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। उसका एक पोस्टुलेट है, वो हम तब डिस्कस कर लेंगे जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, उसका एक पोस्टुलेट ये है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस मतलब वो बोलती है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका एक पोस्टुलेट ये है, मतलब साफ लग रहा है आपको, टेम्परेचर बढ़ाओ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट रिलेशन। टेम्परेचर बढ़ाओ, गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो दूर भागेंगे, मतलब उनमें एनर्जी ज़्यादा आ गई तो दूर भागने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो दूसरा क्या होना चाहिए? टेम्परेचर हाई टेम्परेचर। एक तो होना चाहे लो प्रेशर, दूसरा टेम्परेचर
हाई होना चाहिए। तो कहाँ पे अब गैसियस स्टेट पाई जाती है? लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, ये है, इसको याद रख लो। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, इस कंडीशन को याद रखो। जहाँ पे प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो सब्सटेंस की स्टेट गैसियस होगी। तो इस यूनिट में हम लगभग ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा तक यूनिट तो इसी की बात कर लेंगे, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। एंड पे आता है एक स्टेट में एक थ्योरी, रियल गैस इक्वेशन, वहाँ पे थोड़ी बहुत चेंज कर लेंगे इसमें, बट तब तक आप यही रखोगे याद, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट पाई जाती है। लो प्रेशर LPHT आप याद रखो, इस कंडीशन को LPHT को याद रखो, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ये तो बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस यूनिट का। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें जूनियर क्लासों में आप जान चुके हो। अब थोड़ी बहुत और इंट्रोडक्शन, उन्हीं चीज़ों का रिवाइज हो रहा है जो आप जूनियर क्लासों से पढ़ चुके हो। क्लास 9th 10th में आप वो चीज़ें जान चुके हो, उन्हीं बातों का हम रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ नया नहीं बोल रहे आपको, जो आपके पास नॉलेज है वही हम रिवाइज कर ले। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम गैस लिखेंगे जो आप जूनियर क्लासों में, क्लास 9th की बात वो आप जान चुके हैं। वहाँ पे नंबर 1 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, gases or their mixtures are homogeneous in nature. Homogeneous in nature, सिंपल बात। गैसेस और देयर मिक्सचर्स, गैस या उनके मिक्सचर्स वो क्या होते हैं? होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस का मतलब बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा है ये टर्म। होमो का मतलब सेम, कंपोजिशन, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज, सिंगल फेज, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब सेम कंपोजिशन, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज, सिंगल फेज, नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, जहाँ पे वो कंडीशन पाई जाएगी उसको बोलते हैं होमोजीनियस। तो गैसेस या उनके जो मिक्सचर्स होते हैं वो क्या होते हैं? नेचर, बाय नेचर वो होमोजीनियस होते हैं। नंबर 2, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हम गैस की पढ़ रहे हैं। नंबर 2, गैसेस हैव very low density. Gases have very low density. सिंपल ये भी क्यों, ऐसा क्यों होता है? Gases have very low density. आप लोगों को पता होगा डेंसिटी किसके बराबर? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। Gases have very low density. देखो इसी यूनिट में हम पढ़ेंगे प्रेशर जो होता है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसी यूनिट में पढ़ेंगे प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अभी मैंने आपको बोला था जब जनरल में प्रेशर क्या होना चाहिए, ये लिखा था हमने, कंडीशन ये लिखी थी LPHT, प्रेशर क्या होना चाहिए? लो। अगर प्रेशर मैं कम कर रहा हूँ तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा। अगर वॉल्यूम बढ़ गया मतलब वॉल्यूम और डेंसिटी की क्या है? इनवर्स रिलेशन, डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हमारी गैसेसिटी की जनरल कंडीशन ये है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। अगर प्रेशर हमारा कम है तो वॉल्यूम तो इससे बढ़ जाएगा, ये जनरल इनकी एक रिलेशन है। वॉल्यूम ज़्यादा डेंसिटी क्या होगी? लो। इसलिए मैंने लिखा ऊपर गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी, गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी। और एक जनरल कैरेक्टर, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, गैसेस
एक्सर्ट प्रेशर। ये भी जनरल कैरेक्टर है, या आपने जूनियर क्लास में सुना होगा। कोई एग्जांपल बैलून लो, बैलून में एयर इंसर्ट कर लो, उसके बाद प्रेशर देखो अपने आप प्रेशर आएगा। वॉल्स, जो उसके वॉल्स हो गए ना बैलून के जो वॉल्स होंगे वहाँ पे देखो प्रेशर एक्सर्ट खुद ही होगा, तो वही गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। और एक जनरल कैरेक्टर, जस्ट उन्हीं चीज़ों का रिवाइज हो रहा है जो आप क्लास 9th में जान चुके हो या 10th में। इंपॉर्टेंट है ये, तो जो भी नंबर होगा। इन गैसियस स्टेट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इन गैसियस स्टेट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन between the molecules are minimum। ये भी कॉमन सेंस। गैसियस स्टेट में हमने जनरली पहले ही बोला था एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है, म्यूचुअल अट्रैक्शन कम। अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन कम है तो उसकी वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होंगे, कम। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इसका मतलब काइंड ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन ही, म्यूचुअल अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, म्यूचुअल अट्रैक्शन कम है तो उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मिनिमम ही होंगे बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल्स मिनिमम है तो कहने का मतलब साफ साफ ये है, तो गैसियस जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो फार अपार्ट होंगे, दूर दूर होंगे। हेंस देयर positions are not fixed, क्या होंगे? अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल्स मिनिमम है तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर, पता नहीं एक यहाँ पे होगा, दूसरा पता नहीं दूसरा कहाँ पे होगा, इधर उधर, तो उनकी जो पोजीशंस होंगी वो क्या होंगे, फिक्स्ड नहीं होंगे। अगर उनकी पोजीशंस फिक्स्ड नहीं है, तो दे लाई फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, हेंस देयर पोजीशंस आर नॉट फिक्स्ड, हेंस दे lie far apart from one another, अगर वो दूर दूर है, मतलब एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, दूसरा यहाँ, तीसरा या और कोई वहाँ पे दूरी पे, तो इसीलिए जो आपने जूनियर क्लास में सुना होगा गैसेस हैव नीदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम, इसीलिए उनका ना डेफिनेट शेप होती है ना डेफिनेट वॉल्यूम। दैट इज वाई दे हैव नीदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम, फिर से इस पॉइंट को मैं रिपीट करने जा रहा हूं। गैसियस स्टेट में म्यूचुअल अट्रैक्शन कम मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में मिनिमम। अगर वो मिनिमम है तो उनकी पोजीशंस फिक्स्ड नहीं होंगी, जिस तरह सॉलिड स्टेट में फिक्स्ड पोजीशंस होती है पार्टिकल्स की, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती है। अगर उनकी फिक्स्ड पोजीशंस नहीं है तो मॉलिक्यूल्स एक यहाँ पे दूसरे का एड्रेस पता ही नहीं कहाँ पे होगा। अगर उनकी पोजीशंस मतलब वो दूर दूर रहते हैं आपस में, तो इसीलिए उनमें ना ही डेफिनेट शेप होती, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, हेंस नीदर डेफिनेट
शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। ये आपने क्लास 9th में सीखा होगा, ना उनके पास डेफिनेट शेप होती है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम। ऐसा क्यों? इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम पोजीशन इज फिक्स्ड नहीं होती है, तो मतलब उनके बीच में पार्टिकल डिस्टेंस, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे दूसरा पता नहीं कहाँ पे, मतलब पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, म्यूचुअल अट्रैक्शन कम, एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा। और एक जनरल कैरेक्टर, गैस का, gases possess high diffusibility. डिफ्यूजिबिलिटी, ये भी आपने क्लास 9th में सुना होगा। डिफ्यूजन का क्या मतलब है? अगर नहीं सुना है तो इसी यूनिट में हम आगे पढ़ेंगे डिफ्यूजन, वहाँ पे हम पढ़ लेंगे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, तो तब ही ये पॉइंट क्लियर होगा। मतलब इनकी डिफ्यूजन रेट जो होती है, डिफ्यूजन रेट उनकी ज़्यादा होती है। डिफ्यूजन का क्या मतलब है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर पार्टिकल्स की मूवमेंट को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूजन रेट होती है वो सबसे ज़्यादा गैसियस स्टेट में पाई जाती है, उसके बाद लिक्विड स्टेट में, और सबसे लीस्ट सॉलिड स्टेट में। और एक जनरल प्रॉपर्टी, गैसेस पोजेस हाई डिफ्यूजिबिलिटी। गैसेस, इसको भी इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय कूलिंग अंडर हाई प्रेशर। अंडर हाई प्रेशर गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय कूलिंग अंडर हाई प्रेशर। इसी यूनिट में हमें इसकी भी बात करनी, लिक्विफिकेशन। अभी जनरल बातें हो रही है, हर एक पॉइंट विद द पैसेज ऑफ टाइम, हर एक पॉइंट आपका क्लियर होगा इस यूनिट में आगे आगे जब हम मूव कर लेंगे। फिलहाल आप जनरल याद रखो, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। हमें इसी यूनिट में लिक्विफिकेशन एक कंसेप्ट है, वो हम तब बात कर लेंगे। तो फिलहाल आप जनरल याद रखो, लिक्विफाइड, लिक्विफिकेशन का मतलब लिक्विड में कन्वर्ट होना, गैस को कन्वर्ट करना लिक्विड स्टेट में, उसी का मतलब है लिक्विफाइड। तो गैस को हम लिक्विफाइड मतलब लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ हाई प्रेशर। हाई प्रेशर, कॉमन सेंस, हाई प्रेशर बढ़ाओ पार्टिकल्स पास पास में आएंगे, प्रेशर बढ़ाओ बढ़ाओ पार्टिकल्स पास पास में आएंगे, तो पार्टिकल डिस्टेंस कम होगी तो स्टेट अपने आप चेंज होगी, वो लिक्विड में चेंज होती है। तो उनको हम लिक्विफाई कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ हाई प्रेशर। और एक प्रॉपर्टी वैसे है बहुत सारे, या बुक से भी देख सकते हो, एनसीईआरटी पे भी है, गैसेस हैव infinite, gases have infinite expansibility, and compressibility. गैसेस हैव इनफाइनाइट एक्सपेंसिबिलिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी। ये दो टर्म्स भी आपके लिए नए ही है, बट विद टाइम आगे आगे जब हम जाएंगे इस यूनिट में तो इसकी भी बात होगी, एक्सपेंशन और कंप्रेशन की भी बात होगी। एक्सपेंशन का मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत समझाने जा रहा हूँ। एक्सपेंशन का मतलब एक्सपेंड होना, फैलना। तो इस तरह ये मान लो एक है कंटेनर, इसमें गैस है, यहाँ पे एक पार्टिकल, यहाँ पे एक दूसरा मॉलिक्यूल। अगर मैं इसको टेम्परेचर बढ़ाऊं, टेम्परेचर बढ़ने से इसकी एक्सपेंशन हो सकती है, इसकी मतलब और ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है। कंप्रेशन का मतलब इसे, इसका उल्टा अपोजिट,
अगर इसको कंप्रेस करने जा रहा हूँ, मतलब इस कंटेनर में इन गैस मॉलिक्यूल्स ने इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया। अगर मैं कंप्रेस कर लूँ ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ये मॉलिक्यूल्स को मैं आ लाऊँ ऐसे ऐसे और कोने में बंद कर लूँ, तो यहाँ पर भी आ सकते हैं इतनी ही एरिया में, इतनी ही वॉल्यूम में। इसका मतलब कंप्रेशन। तो वो ये होता है, एक्सपेंसिबिलिटी उनकी भी हाई होती है और कंप्रेशन भी ज़्यादा होती है। तो गैसेस को हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं और कंप्रेस भी कर सकते हैं विद द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर और प्रेशर जो है उसकी एप्लीकेशन से हम इनको एक्सपेंड भी कर सकते हैं और उनको कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो वही मैंने लिखा, गैसेस हैव इनफाइनाइट एक्सपेंसिबिलिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी। तो ये थे इनके जनरल कुछ कैरेक्टर्स गैसेस के, जो आप जूनियर क्लासों में आई थिंक जान चुके हैं, क्लास 9th में। तो यहाँ वहाँ भी सीख सकते हो, वहाँ भी आपने ये कुछ चीज़ें सीख लिया और यहाँ पे भी आप उनका रिवीजन हुआ। बट इस यूनिट में जो भी आपको नए नए टर्म्स मिले, जैसे कि लिक्विफिकेशन आ गई एक टर्म, एक्सपेंसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, कुछ नए टर्म्स इस जनरल कैरेक्टर में आ गए, तो ये आगे आगे जब हम इस यूनिट में मूव ऑन कर लेंगे आगे, तो हर एक टर्म की एक्सप्लेनेशन मिलेगी और मैथमेटिकल प्रूफ साथ में मिलेगा। राइट, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अब यूनिट को फर्स्ट टॉपिक से। वो भी हमने आई थिंक शायद किया है, उसका भी थोड़ा बहुत 10-15 मिनट देंगे। सबसे पहला टॉपिक इसका मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, फर्स्ट टॉपिक। यहां इसका और एक नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस, अगर हम इसका मतलब पहले इसकी मीनिंग देखेंगे, मेजरेबल, मेजरेबल का मतलब वो प्रॉपर्टीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड, जिनको हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उन प्रॉपर्टीज को बोलते हैं मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। जिन प्रॉपर्टीज को हम मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट अप्लाई करके, कोई मैथमेटिकल प्रोसीजर या एक्सपेरिमेंट से भी कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करने से जो प्रॉपर्टीज गैस की मेजर हो सकती है, कैलकुलेट हो सकती है, उनको बोलते हैं मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। राइट, तो गैस जो है, गैसेस के 5 मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती है। 5 मेजरेबल प्रॉपर्टीज, 5 मेजरेबल प्रॉपर्टीज। पांच मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती है गैस की। नंबर फर्स्ट, मास, या इसका आप दूसरा नाम अमाउंट भी लिख सकते हो। दूसरी, सेकंड मास, सेकंड वॉल्यूम, वीसी में डिनोट करने जा रहा हूं। नंबर थर्ड, टेम्परेचर, नंबर 4 प्रेशर, एंड नंबर लास्ट डेंसिटी। ये 5 मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती है गैस की। फर्स्ट मास या अमाउंट बोलो, सेकंड वॉल्यूम, थर्ड टेम्परेचर, नंबर 4 प्रेशर एंड नंबर लास्ट डेंसिटी। इनका हम क्या कर लेंगे, ये जो यहां से स्टार्ट होने जा रहा है लेक्चर, यहां से आप बेस पकड़ लेना न्यूमेरिकल्स की। तो मतलब ये जो है ये पार्ट,
ये आपके लिए एक फाउंडेशन बनेगी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, क्योंकि ये जो यूनिट है स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें खाली आपको ऑलमोस्ट 80-90% मैथमेटिक्स ही मिलेगा। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करनी है आगे, और कम्पिटिटिव एग्जाम में नीट हो या JEE उसमें भी न्यूमेरिकल्स आती है इस यूनिट से। तो यहाँ से इन 5 मेजरेबल प्रॉपर्टीज से आप फाउंडेशन रख लो, फाउंडेशन हमारी स्टार्ट होगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। मतलब अगर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हुई मास में, वॉल्यूम में, टेम्परेचर में, प्रेशर में या डेंसिटी में, किसी भी मेजरेबल प्रॉपर्टी में, तो आप न्यूमेरिकल को हाथ भी नहीं लगा सकते हो। तो स्टार्ट कर लेते हैं मास से। नंबर फर्स्ट मास। बस यूनिट कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। मास तो आपको मालूम ही है, बचपन से आप सुनते आ रहे हो, गैस इज पॉजेस मास। उसमें नई चीज़ क्या है, वही तो है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है यूनिट कन्वर्जन। एग्जामिनर अगर फंसाता है वो यूनिट कन्वर्जन में, और कुछ नहीं। यूनिट कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट मास। बचपन से आप जानते हो गैस इज पॉजेस मास। फॉर एग्जाम्पल एयर, आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर एज वेल एज हैज मास, और एयर का मास भी होता है। तो मास में एयर एग्जाम्पल लो, खुद ही जान लो उसका ये मास होता है। से मेरे पास एक कंटेनर है ऐसे, ये है मेरे पास एमपीटी, एक एमपीटी कंटेनर से सपोज मैंने एक कंटेनर लाया, उसमें एमपीटी खाली। अब मैं इसमें इस कंटेनर में गैस फिल कर रहा हूं, गैस फिल, इस कंटेनर में गैस फिल कर रहा हूं। पहले मान लेते इस कंटेनर का मास था W1। अब मैंने जब इसमें गैस फिल की, क्या इसका मास अब W1 हो सकता है? कंटेनर तो वही है, जितना पहले वॉल्यूम था उसका वॉल्यूम तो वही रहेगा। अब इस कंटेनर में मैंने गैस फिल की, ऐसे गैस मॉलिक्यूल्स ऐसे है, तो इसका मास क्या बन जाएगा? W2। तो आपसे अब मेरा सिंपल क्वेश्चन है, बताइए आप लोग, मास ऑफ एयर क्या हो सकता है? गैस का मास ऑफ गैस किसके बराबर होगा? देखो इस कंटेनर में खाली पड़ा था, एमपीटी था, तब इसका मास था W1। अब मैंने इसमें गैस फिल की, तो ऑब्वियसली इसका जो मास होगा वो इससे तो ज़्यादा होगा। ज़्यादा कितना होगा? जब एयर मैंने इस पर इंसर्ट की, उसी का तो मास एड अप होगा। तो W2 में से खाली एमपीटी कंटेनर का मास सब्ट्रैक्ट कर लो, तो अपने आप इस गैस का मास आएगा। तो मास ऑफ गैस किसके बराबर? W2 माइनस W1। अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आई, बैलून लो, खाली बैलून, उसका मास देख लो कितना है। से सपोज आपके पास एक खाली बैलून पड़ा है, उसका मास है 0.5 ग्राम। से सपोज एमपीटी बैलून, एक आपके पास बैलून पड़ा है खाली, उसका मास से सपोज आपने इतना किया 0.5 ग्राम। अब उसमें आपने एयर इंसर्ट की, एयर इंसर्ट करने के बाद उसका मास ये कभी भी नहीं हो सकता है, डेफिनेटली इससे ज़्यादा होगा। एयर जब आपने इंसर्ट की, उसका मास तब इससे ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन 0.5 ग्राम। तो जो मास ज़्यादा है, अब से सपोज मैं कर रहा हूँ उसका मास है 0.6 ग्राम। तो जो 0.1 ग्राम ऐड हुआ, जो 0.1 ग्राम ऐड हुआ, तो वो मास किसका है? अगर एयर का मास होगा, एयर का मास निकालना होगा, तो इतना 0.6 माइनस 0.5, तो क्या आएगा? 0.1 ग्राम। 0.1 ग्राम किसका मास होगा? आपने जो एयर इंसर्ट किया उसका मास ही होगा। तो यही बोला मैंने, गैसेस क्या होते हैं, उनका मास होता है। अब यूनिट, आप लोगों को मालूम ही होगा यूनिट मास का क्या होता है, ऐसा यूनिट। तो बच्चों जैसी खेल है, क्या इसका यूनिट? किलोग्राम, केजी। बट इस यूनिट में जब भी हमारे पास मास होगा,
हमेशा हम मास को किलोग्राम में कभी भी नहीं रखेंगे। हमेशा हम कॉमनली यूज्ड यूनिट, इस यूनिट में, इस चैप्टर में, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड तक, स्टार्ट से एंड तक, हमेशा आप मास को एक्सप्रेस करोगे मास को किससे? छोटे, इससे छोटा यूनिट ग्राम। ये कॉमनली यूज्ड यूनिट है गैस का। कॉमनली यूज्ड यूनिट ऐसा यूनिट है केजी, बट इस यूनिट में आप हमेशा मास को एक्सप्रेस करोगे इन टर्म्स ऑफ ग्राम, इन टर्म्स ऑफ ग्राम, मार्क माय वर्ड्स, इन टर्म्स ऑफ ग्राम। अब आपको कन्वर्जन आना चाहिए। अगर एग्जामिनर ने आपको दिया केजी, आपको याद होना चाहिए 1 केजी किसके बराबर? 1000 ग्राम। ये तो आपने जूनियर क्लास में सुना होगा, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। जब भी कोई भी क्वेश्चन, किसी भी प्रॉब्लम, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, अगर उसने एक्सप्रेस किया मास को किलोग्राम में, तो आप अपने आप उसको कन्वर्ट कर लोगे इस रिलेशन से, इसमें ग्राम में। तो आप ही बताइए, आप 1 ग्राम किसके बराबर है? ये 1000 इधर जाएगा, 1/1000 kg। यहाँ शॉर्ट में ऐसे भी लिखोगे 1 ग्राम इज इक्वल टू, ये 10⁻³ नीचे है, ऊपर जाएगा 10⁻³ ग्राम। तो ये याद रखो, ये इक्वेशन 1 ग्राम 10⁻³ ग्राम के बराबर, राइट? 1 ग्राम किसके बराबर? तो सॉरी, केजी है यहाँ पे, केजी। तो इस इक्वेशन से, आप इस रिलेशन से, अगर आपके पास मास दिया हुआ है किलोग्राम में, तो सिंपली आप 10⁻³ मल्टीप्लाई कर लो, वो अपने आप कन्वर्ट होगा किसमें? ग्राम में। दूसरा, यहाँ तो और एक तरीका है। अगर उसने नंबर ऑफ मोल्स दिए, नंबर ऑफ मोल्स अगर दिए हुए क्वेश्चन में, तब आप कैसे मास निकालोगे? आपको मास चाहिए, आपको रखना है फार्मूला में मास। अगर उसने नंबर ऑफ मोल्स की बात की, तब आप कैसे कर लोगे? तो नंबर ऑफ मोल्स हमने बेसिक कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट 10-15 दिन तक पढ़ा है। वहाँ पे हमने नंबर ऑफ मोल्स को n से डिनोट करते थे। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर था? गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास को हम स्मॉल m से लिखते थे, मोलर मास को कैपिटल M। तो मतलब जो n है, नंबर ऑफ मोल्स, अगर उसने नंबर ऑफ मोल्स दिए, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर? स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो आपको ये मास चाहिए, क्वेश्चन में आपको ये मास रखना है, गिवन मास। तो यहाँ से अगर उसने नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं वहाँ से ऑलरेडी, तो आपको मास निकालना है। तो स्मॉल m किसके बराबर आएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, इस एक्सप्रेशन से नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स को जिस गैस की बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है नाइट्रोजन का, उसने वही से मेंशन किया है, नाइट्रोजन गैस है, उसके है 1 मोल। मेरे पास एक नाइट्रोजन गैस है, उसका 1 मोल है। तो आप बताइए मास कितना होगा? मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1 इंटू कैपिटल M का मतलब मोलर मास। नाइट्रोजन का मोलर मास है 28, तो कितना मास आया? 1 इंटू 28 ग्राम, 28 ग्राम। इस तरह से आप निकाल सकते हो मास। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी, मेजरेबल प्रॉपर्टी। नंबर सेकंड मेजरेबल प्रॉपर्टी गैस की, वॉल्यूम। V।
आप लोगों ने सुना होगा क्लास 9th, फिर से जूनियर क्लास की बात हो रही है, वहाँ पे आपने सुना होगा ये वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। मतलब जिस कंटेनर में हम गैस को रखेंगे उसी का वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर ले, बट ये गलत है, हमेशा ये ट्रू नहीं है। एट टाइम्स ये काम करता है वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट या इन विच दे आर स्टोर्ड, बट हमेशा 100% ये सही नहीं है। अगर हम रियल डेफिनेशन देखेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस की रियल डेफिनेशन में यहां पे लिख रहा हूं, अवेलेबल स्पेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। क्या होती है वॉल्यूम ऑफ गैस? अवेलेबल स्पेस बिटवीन द गैस, वो स्पेस जो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अवेलेबल स्पेस होती है उसी को बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस मतलब जो स्पेस अवेलेबल होगी, जैसे ऐसे यहां पे लिख रहा हूं, मान लो ये पास ये है, ये अवेलेबल स्पेस, ये जो स्पेस अवेलेबल है इसी का मतलब है वॉल्यूम ऑफ गैस। अगर मैं एक कंटेनर और ले रहा हूं और एक कंटेनर ऐसे समझ लेना है, इसको और इसको डिस्टिंग्विश कर लेना। इस कंटेनर में पहले से ही कुछ सॉलिड स्फीयर्स रख रहा हूं, सॉलिड स्फीयर्स, कुछ सॉलिड स्फीयर्स मैंने रखे पहले से ही। ये है सॉलिड स्फीयर्स। अब इसी कंटेनर में गैस इंसर्ट कर रहा हूं, गैस, ये है गैस मॉलिक्यूल्स। अब आप मुझे बताइए क्या ये गैस मॉलिक्यूल्स यहां पे जा सकते हैं? जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये जो स्पेस है ये ऑलरेडी ऑक्यूपाई हुई है किनसे? सॉलिड स्फीयर्स। तो मतलब ये जो स्पेस है ये तो अब अवेलेबल है ही नहीं, है क्या? ये तो अब स्पेस अवेलेबल है ही नहीं। अब क्या कर लेंगे? तो वही मैंने बोला था जो आपने क्लास 9th में सुना होगा, गैस मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई द स्पेस इन विच या ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड। तो यहाँ पे तो वो बात तो नहीं है, वो डेफिनेशन यहाँ पे खत्म हुई, क्योंकि ये स्पेस जो है, ये स्पेस यहाँ तक ये तो ऑलरेडी ऑक्यूपाई हुई किनसे? सॉलिड स्फीयर से। तो ये जो वो जो डेफिनेशन थी क्लास 9 की वो गलत है। तो यहाँ पे क्या लेंगे? से सपोज इतना जो है वो एक्स स्पेस अवेलेबल हुआ। अब इसमें क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ गैस किसके बराबर? वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस किसके? अवेलेबल स्पेस तो वही लिखा आपने ऊपर, अवेलेबल स्पेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस अवेलेबल ये है, स्पेस तो अवेलेबल ये है, ये यही तो अवेलेबल है, अवेलेबल स्पेस। ये तो थोड़ी ना अवेलेबल है क्योंकि ऑलरेडी ऑक्यूपाई हुई है सॉलिड स्फीयर, ये तो अवेलेबल है ही नहीं। ये मैंने मान लिया एक्स, तो गैस मॉलिक्यूल का गैस का वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे? इस कंटेनर का वॉल्यूम मैंने मान लिया V, इस कंटेनर का पहले वॉल्यूम मतलब दिस प्लस दिस वो मैंने मान लिया V, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा? V माइनस ऑक्यूपाइड वॉल्यूम जो सॉलिड स्फीयर से ऑक्यूपाई हुआ V माइनस एक्स, तो गैस का ये वॉल्यूम होगा V माइनस एक्स। अगर यहाँ पे मैं बात कर लूँगा, यहाँ पे इस कंटेनर में कुछ था भी नहीं पहले से, खाली मैंने गैस इंसर्ट की। इस कंटेनर में मैं कह सकता हूँ ये वॉल्यूम ऑफ गैस, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर
यहाँ पे मैं वो बात बोल सकता हूँ, बट यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेस ऑलरेडी ऑक्यूपाई हुई है, वो भी सॉलिड स्फीयर से। तो ये जो गैस मॉलिक्यूल है ये तो अब यहाँ नहीं जा सकता, मतलब इसके लिए, इन गैस मॉलिक्यूल्स के लिए ये स्पेस अवेलेबल नहीं है। बट यहाँ पे कंडीशन कुछ और डिफरेंट है। यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो तो फ्रीली मूव कर सकते हैं इस कंटेनर में होली। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ इस कंटेनर में वॉल्यूम ऑफ गैस इज नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, क्योंकि कुछ स्पेस अवेलेबल है ही नहीं। क्योंकि मैंने ऊपर डेफिनेशन लिखी, वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू अवेलेबल स्पेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। जो स्पेस अवेलेबल है वही हम कंसिडर कर लेते हैं एज वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस जो स्पेस अवेलेबल होगी। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत वो यूनिट कन्वर्जन, उसके बाद हम एंड कर लेंगे लेक्चर। यूनिट कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर अगर फंसाता है वो यूनिट कन्वर्जन में। बाकी तो ये थ्योरी आप खुद भी पढ़ सकते हो, इजी है ये। यूनिट कन्वर्जन, वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम मालूम है आपको, गैस का वॉल्यूम, गैस का यूनिट नहीं, ये वॉल्यूम, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ का यूनिट मीटर, इसका भी यूनिट मीटर, इसका भी यूनिट मीटर, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या आएगा, मीटर क्यूब। तो ऐसा यूनिट जो है वॉल्यूम का वो मीटर क्यूब। बट यहाँ पे आप कभी नहीं, इस यूनिट में आप कभी भी नहीं रखोगे वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में कभी भी नहीं रखना। इसमें हम कॉमनली यूज्ड यूनिट यूज करते हैं, कॉमनली यूज्ड यूनिट वॉल्यूम का इज लीटर। इस यूनिट में हम खाली, अगर हमारे पास गैस है तो हमेशा उसको हम लीटर में रखेंगे, लीटर। अब यहां पे यूनिट कन्वर्जन, कुछ यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन देखो 1 मीटर क्यूब, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, 1000 लीटर वही बराबर होता है 1000 डेसीमीटर क्यूब, वही बराबर होता है 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, वही बराबर होता है पर 10⁹ मिलीमीटर क्यूब। इस यूनिट कन्वर्जन को याद रखोगे। एक ये 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, या 1000 डेसीमीटर क्यूब के बराबर, या 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, या 10⁹ मिलीमीटर क्यूब। दूसरा एक तो ये 1 लीटर होता है बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर, 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर, वही बराबर होता है 1000 ml, वही बराबर होता है 1000 ml, वही होता है बराबर 1000 cc। cc का मतलब क्यूबिक कैपेसिटी, क्यूबिक कैपेसिटी। तो ये यूनिट कन्वर्जन आप याद रखो कि न्यूमेरिकल में यही काम आने वाले हैं। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, वही बराबर 1000 डेसीमीटर क्यूब, या 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, या 10⁹ मिलीमीटर क्यूब, वही बराबर 1 लीटर खुद किसके बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर, या 1000 मिलीमीटर क्यूब, मिलीमीटर, या वही बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर, और ऐड कर लेना 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, या 1000 सीसी के बराबर। सीसी का मतलब क्यूबिक कैपेसिटी। तो इस तरह से हमारे गैसेस के जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे वो 2 हो गए। अब हम आगे के लेक्चर में और 3 प्रॉपर्टीज जो पेंडिंग है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड
टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है।